वेलकम यू ऑल। मैं तुषार रस्तोगी। आज मैं आप सभी लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये पढ़ाने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं एक सीबीएसई स्कूल में बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस ले रहा हूँ पिछले 4 सालों से। कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस डाली जाए ताकि मेरे स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो बाकी के लोग भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 12th में इस साल आए हैं, उनको बेनिफिट हो सके। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की, ताकि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? जब भी हम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ अरेंज करना है, कुछ सिस्टमेटिक करना है, कुछ ऐसा जो एक प्रॉपर वे में हो रहा हो, कुछ प्लान हो रहा हो, है ना। यही यही फीलिंग आती है जब भी हम मैनेजमेंट की बात सुनते हैं, मैनेज करने की बात करते हैं, तो यही हमें महसूस होता है। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट ही वही होता है। देखते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली। अभी हमें यहाँ पर 3 वर्ड्स दिखाई देते हैं। ये कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं? तो पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफ़ेक्टिवनेस और तीसरा है इफ़िशिएंसी। राइट, चलिए हम इनके बारे में भी अलग अलग से बात कर लेते हैं। प्रोसेस, इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशिएंसी। राइट, चलिए प्रोसेस क्या होती है? जब भी हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस वर्ड सुनते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है? कुछ ऐसा जो कि हम एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करना, है ना, जिसमें सीरीज ऑफ एक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हो, वो प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। प्रोसेस क्या है? अ सीरीज ऑफ एक्शंस डैट यू डू फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो देखते हैं हम, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जो कि एक सीरीज में परफॉर्म करने होते हैं। कैसे? तो पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एक स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ में लगे होते हैं और ये ऐसे ही करने होते हैं। इसको ईजीली याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? POSD और C, क्या पॉज DC के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़िशिएंसी क्या होती है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़िशिएंसी वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में ध्यान करना, क्या? नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि आपको कम से कम कॉस्ट में किसी भी काम को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 2 लेबर है, A और B। ठीक है, लेबर A जो है वो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एक सपोज कपड़ा है, क्लॉथ है, जिसमें वो एक थैला बनाता है। ठीक है, एक थैला, सिर्फ एक थैला। बी जो है 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ में 2 थैले बना देता है सेम साइज़ के। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्लॉथ में वो एक थैला बना पा रहा है और ये 1 मीटर क्लॉथ में 2 थैले बना पा रहा है। यानी कि क्या हुआ? कहने का मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि बी ने जो है कम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की और ए ने रिसोर्सेज को ज़्यादा वेस्ट किया है और कम चीज़ें प्रोड्यूस की। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए इज़ नॉट एफिशिएंट एंड बी इज़ एफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्टिवनेस भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। और हम ये कह सकते हैं परफॉर्म एनी टास्क ऑन टाइम। ठीक है, किसी भी टास्क को एक प्री डिफाइंड टाइम के अंदर परफॉर्म करना इफ़ेक्टिवनेस होता है, या उससे पहले कर देना भी इफ़ेक्टिवनेस होता है, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, ए है और बी है, 2 लेबर है हमारे पास। ये जो है ये 10 मिनट में काम को परफॉर्म करती है और ये 8 मिनट में उसी काम को परफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? ए जो कि 10 मिनट लगा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? 2 मिनट का टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहा है इन कंपैरिजन विद
बी, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट इफेक्टिव, बी क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। क्लियर। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो फीचर है, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। देखिए, हम मैनेजमेंट क्यों अचीव करते हैं, हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि डेफिनेशन में क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम करते हैं ना मैनेजमेंट। तो सिंपल है, मैनेजमेंट इज़ ओनली फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग करें, स्टाफिंग करें, डायरेक्टिंग करें, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के, जब हम उन सभी को परफॉर्म करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या फिर हम इसे ग्रुप गोल भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, हमारा टाइम भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम भी आ जाता है और साथ ही साथ हमारी फिजिकल रिसोर्सेज भी आ जाती हैं। अब टाइम से क्या हो रहा है बताइए, इफेक्टिवनेस, और फिजिकल रिसोर्सेज से क्या हो रहा है, इफिशिएंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परवेसिव। परवेसिव हम किसी भी चीज़ को परवेसिव बोल सकते हैं जिसका हम कहीं पर भी यूज़ कर सकें, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ऐसी किसी भी चीज़ को हम परवेसिव बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है हम देखते हैं हमारे घर में मैनेजमेंट होता है, हम अपनी पर्सनल चीज़ों में, अपनी स्टडीज़ में मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एनजीओज़ में होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, पेट्रोल पंप में होता है, कहीं पर भी, यहाँ तक कि जो आपकी स्पोर्ट्स टीम होती हैं उनमें भी मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वो भी प्लानिंग करते हैं, वो भी गाइडिंग करते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं और वो भी कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो सिंपल है, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन, राइट। मैनेजमेंट हर जगह यूज़ हो सकता है, कहीं पर भी। देन आता है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह वर्क नहीं करता है, वो एक साथ कई जगह वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर हम यहाँ पर 3 तरह के डायमेंशंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस, या फिर ऑपरेशंस भी हम बोलते हैं इसको। चलिए इसको देख लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ पर हमने प्रोसेस को देखा था। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद फिर से आता है हमारा प्लानिंग, यानी कि हम मैनेजमेंट को एक साइकिल में परफॉर्म करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मैनेजमेंट की प्रोसेस की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। मैनेजमेंट की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव करा, फिर आप नए ऑब्जेक्टिव के साथ आते हो, फिर नए ऑब्जेक्टिव के साथ आते हो, और ये ऐसे ही चलती रहती है साइकिल। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप मैनेजमेंट की फंक्शन को कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, उसे आपको कंटिन्यूअसली करते रहना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइड से, यानी कि वन एंड से आपका मैनेजमेंट नहीं हो सकता। वन एंड का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर चाहता है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, बट वहाँ पर एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट्स, है ना, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द मैनेजमेंट और इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। बोथ पार्टीज़ में कौन, सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी से मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट हम आते हैं डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, डायनामिक किसे बोलते हैं,
डायनामिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसका एक हम कह सकते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसका एक कोई पर्टिकुलर शेप ना हो या कोई एक पर्टिकुलर वे में ही ना चले, वो हमेशा चेंज होता रहे, ऐसी चीज़ को हम डायनामिक बोलते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो भी डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमें बिज़नेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस करने होते हैं, और वो चेंजेस अडॉप्ट होते हैं जस्ट बिकॉज द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बनाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट खुद एक डायनामिक फंक्शन है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे कंटिन्यूसली चेंज होता है वो हम आपको आगे भी बता सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट, क्लियर, अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि उसे ज़रूरत है भाई, बाहर कोई चेंज हो रहा है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी एक कंपनी कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जैसे कि मान लो मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, या फिर आप टीवी बना रहे हैं, आप वॉकमैन बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, और क्या हो रहा है कि सडनली आप जिस पैटर्न और डिज़ाइन पर बात कर रहे हैं, जिस पैटर्न और डिज़ाइन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में वो चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। अभी क्या होगा? आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे ना, वरना आप क्या होगे? आप वैनिश आउट हो जाओगे मार्केट से, है ना, आपको हटा दिया जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, लोग लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा खुद को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेनू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट में वो चीज़ें हम नहीं खाते जो बाकी की कंट्रीज़ में खाई जाती हैं, तो क्या हुआ? उन्हें चेंज करना पड़ा अपने बिजनेस मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो फिज़िकली होती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे एयर। वैसे तो एयर फिज़िकली एग्जिस्ट होती है, बट हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एयर। ठीक है, हम एनर्जी हम, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम कभी भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फोर्स, हम फोर्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल, फोर्स भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है, बट हम फोर्स को भी अलग से ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, बिकॉज दीज आर नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो सिंपल, मैनेजमेंट को भी हम फिज़िकली नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट को किया जा रहा है, या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली मैनेज्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वाई मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो 11th में आप सभी लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, राइट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, सेम वही ऑब्जेक्टिव्स हमारे मैनेजमेंट के भी होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, क्यों सेम होते हैं, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो बिज़नेस है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो डोंट माइंड। ठीक है, जो बिज़नेस है ये मैनेजमेंट इसमें परफॉर्म कर रहा है, राइट। सिंपल सी बात है, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होगा वही सेम ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का भी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस के लिए है। क्लियर? तो इसीलिए मैनेजमेंट और बिजनेस दोनों के ही ऑब्जेक्टिव्स सेम होते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या आ जाता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस एटलीस्ट सर्वाइव करना चाहिए। सर्वाइव का मतलब क्या हो गया? नो लॉस, राइट, लॉस नहीं होना चाहिए, सिंपल। एटलीस्ट हमारा बिजनेस चलता तो रहे,
प्रॉफिट नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चलता रहे। जितनी भी हमने कॉस्ट लगाई है या जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही है, कम से कम वो तो हमारी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में हमें सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन यही होती है, सस्टेन करिए फिर प्रॉफिट करिए, राइट। फिर उसके बाद में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अब हमने जब इन्वेस्ट किया है तो हमें कुछ रिटर्न भी मिलने चाहिए। तो पहला हो गया मैनेजमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल, यानी कि बिजनेस को सर्वाइव करवाओ, सस्टेन करवाओ, देन प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो, राइट। चलो इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे और ये एज ए शॉर्ट नोट्स आप इसे यूज़ कर सकते हो और इनको आप लिख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। Survival. Management, by taking positive decisions with regard to different business activities, ensures survival of business for long term, है ना। चलता रहना चाहिए हमारा बिजनेस, जो है वो सस्टेन करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1-2 साल चलाया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। हम तो हमेशा यही समझते हैं कि ये बिजनेस हमारा जो है वो कंटिन्यूसली लंबे समय तक चलता रहेगा। तो वही एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को सस्टेन कराना है मार्केट के अंदर, वहाँ पर रखना है। प्रॉफिट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सिंपल है, प्रॉफिट ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के ही लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है भाई, ग्रोथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? ग्रोथ को ऐसे मेज़र कर सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, रिटेन करते हैं हम अपने प्रॉफिट को और बिजनेस को ग्रो करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन का साइज़ बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, ठीक है, सप्लाईज बढ़ती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं भाई? कंपनी जो है, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है हमारा? एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड आ सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आती हैं हमारी। एजुकेशन आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आप देखते हो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे क्लासमेट है, क्या करता है, अपने नोटबुक जो आप ख़रीदते हो क्लासमेट्स की या क्लासमेट्स के अदर आप प्रोडक्ट ख़रीदते हो, तो उसमें से वो कुछ पैसे क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ठीक है। किसके लिए? गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो वही चीज़ है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, लोगों की इनकम को बढ़ाना, एजुकेशन लेवल को बढ़ाना, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। आपने CSR के अंदर पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस पढ़ी होंगी आपने। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सोसाइटी से रिलेटेड, वो सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक अप्लाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस of society etc. Example, TISCO, ITC and Asian Paints। TISCO, ठीक है, ITC वही क्लासमेट वाली कंपनी है। एशियन पेंट्स हम जानते हैं, ये भी डोनेट करते हैं बच्चों के लिए। तो ये सब जो है क्या करते हैं, ये सभी लोग ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ डोनेशंस और ये सब चीज़ें करती रहती हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हम कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ के हैं, जितने भी ह्यूमंस जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या क्या आ जाता है? सैलरी आ जाता है, जॉब सिक्योरिटी आ जाता है, प्रमोशन, चांसेस ऑफ प्रमोशंस आ जाता है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विच नीड टू बी reconciled with organizational objectives, ठीक है। reconciled with organizational objectives का मतलब कि उन्हें भी अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे पहला अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है, दूसरा इंक्रीज इफिशिएंसी, तीसरा क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखते हैं हम अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल क्या होता है हमारा, हमने पहले ही बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी हम ग्रुप गोल बोलते हैं। तो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं या जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना ऑब्जेक्टिव होगा, जो अपना टारगेट होगा, एम होगा, उसे अचीव करना, ठीक है। तो उसे अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देख चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, राइट। देखते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप। मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। क्या करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है वो सीधे से ऐसे समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन। अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन टीम स्पिरिट बोल सकते हैं, हेल्पिंग ईच अदर। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेवल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को लाता है ताकि वो सब एक दूसरे के साथ आराम से काम कर सकें, हारमोनी के साथ काम कर सकें, ताकि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो और बहुत ही स्मूथली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। यानी कि क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में by creating coordination and cooperation among the employees and levels of the organization or the management, right. increases efficiency, है ना, हम पढ़ भी चुके हैं, डेफिनेशन में ही था। इफ़िशियंसी लाता है, इफेक्टिवनेस लाता है। देखते हैं कैसे। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सिंपल है भाई, कोशिश क्या करेगा एक मैनेजर है, वो कोशिश क्या करेगा। हमने देखो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस पढ़े थे, उन फंक्शंस में हमने देखा था डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, याद आ रहा है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, है ना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल है, कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह के आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर रोकना, उसे समझना, उसको आगे जो भी करेक्टिव मीजर्स हैं उनको लेना, ताकि वो रिसोर्सेज वेस्ट दोबारा से ना हो। तो सिंपल है, मैनेजमेंट जो है वो इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। कैसे, गाइडिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इफ़िशियंट होती है, कॉस्ट कम हो जाती है और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हम इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। क्योंकि मैनेजमेंट डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है विद द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वही जो मैनेजमेंट है, जो चेंज होता रहता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना देता है और जितने भी चेंजेस बाहर एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, उन सभी चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना देता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग चेंजेस, है ना, चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उन सभी चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करने में हेल्प करता है कौन, मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम इसके बारे में भी पहले ही बात कर चुके हैं। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ते हैं। अगर सपोज़ आप किसी कंपनी के मैनेजर हो और आपके पास कोई भी आता है जॉब करने, तो वो क्यों आएगा, सीधी सी बात है, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने आया है। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे पैसे चाहिए, उसे सैलरी चाहिए। क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाओगे, है ना, उसे जॉब पे रखोगे, उसे सैलरी दोगे, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाओगे। ठीक है, आप अचीव करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है बाय अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो क्या करता है, सिंक्रोनाइज कर देता है
इंटीग्रेट कर देता है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव होता चला जाएगा। सिंपल है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स अचीव देयर पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाइए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अपने आप अचीव हो जाने हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए, मैनेजमेंट क्या करता है? न्यू जॉब्स ऑफर करता है लोगों को, ठीक है, प्रमोशन के चांसेस देता है लोगों को, है ना। हालांकि ये एचआर का पार्ट है और एचआर खुद मैनेजमेंट का पार्ट आता है, ठीक है। तो जॉब्स देना, प्रमोशन के चांसेस देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जॉब सिक्योरिटी देना, इससे क्या हो रहा है? लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। इसके साथ ही साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर वो कंपनी और उस कंपनी का मैनेजमेंट आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है तो भी क्या हो रहा है? तो भी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको हम। चलिए, फॉर एग्जांपल, आपने एक फ़ोन ख़रीदा, वो फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट क्वालिटी का है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है, अपग्रेडेड है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, आप के अंदर एक कि आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास भी लेटेस्ट फ़ोन है, आपको भी अच्छा फील आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, जब हम कोई भी कंपनी हमको लेटेस्ट प्रोडक्ट देता है, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है, तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अभी के एक कंपनी का हम कुछ भी नया प्रोडक्ट लेकर के आए जो कि बिल्कुल पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है या फिर बिल्कुल बेकार सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा? लोगों के पास जब हम जाएंगे, लोगों के सामने जब हम आएंगे तो हमें इन्फीरियोरिटी फील होगी, है ना, कि अरे यार इतना बेकार सा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो वो चीज़ें हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या किया उसने? डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। आप किसी से ये नहीं कह पाओगे कि ये मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है। क्यों? क्योंकि वो तो एकदम पुरानी क्वालिटी का है। भले ही आपने नया ख़रीदा लेकिन वो पुरानी क्वालिटी का है, उससे भी लेटेस्ट वर्जन आपको मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने से भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। आप समझते हैं ये बात? थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन देखेंगे, उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के भी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ लर्निंग।